सभी को राम राम। मैथ चीन देसी अंदाज यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चली हुई होगी। हम HTTGT साल 2021 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। और हमने पिछली क्लास में 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को करने। इसके अलावा हमने HTTGT मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साल 2022, 23 और 24 के पेपर का भी कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको आई बटन के ऊपर कॉर्नर में मिल जाएगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 106 से क्या दिया हुआ है? 10%, 20% और 25% तीन क्रम से बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा? यानी 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स पे जो नेट डिस्काउंट होगा वो हमें निकालना है। एक तो इसका डायरेक्ट मेथड बनता है, जो फॉर्मूला होता है वही। लेकिन दूसरा जो तरीका है, मान लेते हैं इनिशियली 100 की कोई चीज़ है। अब इस पे पहले 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट देंगे तो वो चीज़ कितनी बन जाएगी? 90 की, ठीक है। अब 90 पर भी कितने का 20% का डिस्काउंट दिया है? 90 का अगर मैं 20% निकाल लूँ तो 9 दूनी 18, यानी 18 और कम हो गया, यानी कि कितना रह गया? 72। अब 72 पे 25% का डिस्काउंट, तो 25% का डिस्काउंट यानी कि 25% का मतलब 1/4, यानी 1800 के बाद 18 और कम, यानी कि 54 रह जाएगी। तो कितने का डिस्काउंट निकला? 46 का। तो 46 ही राइट आंसर। और डायरेक्ट मेथड से भी हम कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक घन जिसके मुख्य विकर्ण की माप हमें दी हुई है 4√3, तो इसका हमें आयतन निकालना है, ठीक है। जो क्यूबॉइड होता है उसके अंदर जो सबसे बड़ी विकर्ण बनेगी, अगर जो किनारा है एज वो वन के उसमें हो, 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट के केस में हो, तो जो डायगोनल होगा सबसे बड़ा डायगोनल वो √3 टाइम्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू हमारी 4√3 है, यानी कि जो एज होगा वो हमारा क्या आया? 4 आया। और इसका वॉल्यूम क्या आएगा? 4 का क्यूब, यानी 64 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखा की मैंने लंबाई निकालनी है। यानी ये कोई बिंदु है, ये कोई सर्कल है, यहाँ से ये रेडियस जो ये में 6 दे रखी है और ये जो दूरी है ये 8 दे रखी है, और हमें ये निकालनी है लंबाई। ये क्या होगी? स्पर्श रेखा की लंबाई। अब ये 90 डिग्री है, तो अगर मैं इसको x मानूँ तो 6 स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर ही हमारा क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वेयर, यानी 8 का स्क्वेयर के इक्वल है। यहीं से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x क्या आएगा? 8 का स्क्वेयर 64 और माइनस 6 का स्क्वेयर यानी 36, और इसका स्क्वेयर रूट क्या है? ये 30, 28 आया। 28 वर्गमूल 28, यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो 2 √7 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है एक वस्तु के मूल्य को वापस लाने के लिए उसके मूल्य में 10% की कमी की जाती है। उसके नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? यानी वापस लाने के लिए, वापस ओरिजिनल प्राइस लाने के लिए उसके जो न्यू प्राइस है उसमें कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी? पहले 10% की कमी करी है, यानी एक्चुअल में 10 था और वो 10 से बाद में 9 कर दिया गया। अब इसको 10 बनाना, यानी इसको 9 से 10 बनाने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, लेकिन किस पे? 9 पे, यानी 1/9। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 11 सही 1/9% राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट है 2 घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है को सिरे से सिरे तक आपस में जोड़ा जाता है। इससे बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना। अगर वॉल्यूम 64 है किसी क्यूब का, तो जो साइड आएगी यानी एज आएगा ये, वो क्या आया हमारा? वर्गमूल 64 यानी 4, ठीक है। अब 2 क्यूब है, 2 क्यूब से मिलकर अगर क्यूबॉइड बना तो जो लेंथ है वो 8 हो जाएगी, और जो ब्रेथ और वो हाइट है वो 4 रहेंगी, ठीक है। तो जो टोटल जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, यानी ट्वाइस ऑफ LB। L हमारा 8, B हमारा 4 और H भी हमारा 4, ठीक है। वही यहाँ पे पुट करेंगे तो 8 चौके 32 प्लस में BH यानी चौक चौक 16 प्लस में HL यानी 8 चौके 32, 32 32 64 और 60 16 80, 80 दूनी 160 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 30% के बट्टे पर एक शर्ट खरीदता है और अंकित मूल्य के 12% लाभ पर बेचता है, तो इसका CP पर लाभ % हमें निकालना है। मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 था, ठीक है। अब 100 पे 32% का डिस्काउंट दिया, वो 30% का डिस्काउंट अगर दिया तो कितने की रह गई? वो 70 की रह गई। लेकिन उसको 12% के लाभ पर बेचा है, अंकित मूल्य के 12% पे। अंकित मूल्य 100 था, अगर इसके 12% के लाभ पे बेचेगा यानी इसका 12% और जुड़ जाएगा, यानी 112 पे बेचा, यानी 70 में खरीद के 112 में बेचा। कितने का लाभ हुआ? 42 का लाभ। किस पर? 70 पर, यानी 42/70। यही हमारा क्या होगा? प्रॉफिट। अब ये 6 7 पे गया, 7 6 42, 7 दाएँ 70, या फिर 14 पे घटा देते, तो ये 60% क्या है हमारा? लाभ निकल के आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
लोहे के एक ठोस टुकड़े से निर्मित एक घनाभ की विमाएं 49 गुना 33 गुना 24 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक गोले में परिवर्तित किया जाता है। गोले की त्रिज्या निकालनी है। जो गोला होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। हमें आर की वैल्यू ही निकालनी है। और जो दूसरा जो ठोस है ये क्यूबॉइड है लेकिन वॉल्यूम दोनों का फिक्स रहेगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, 49 गुना 33 गुना 24। ठीक है, यहीं से हम आर की वैल्यू निकालेंगे। अब 4 पे गया 6। अब इसको मैं 22/7 रख लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। ये क्या 11 पे 11 दूनी 22, 11 दिया 33, 2 पे गया 3। आर क्यूब की वैल्यू क्या आई, 49। ये 7 ऊपर गया गुना में 7 गुना में 3 गुना 3 गुना 3 यानी गुना में 27 का क्यूब रूट क्या आया, 7 गुना 3 ही आया। 7 बार आएगा और 3 बार आएगा, 7 गुना 3 यानी 21 ही राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 वस्तु खरीदता है और 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेचता है, तो हमें लाभ निकालना। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो उसमें, क्योंकि हमें वस्तुएं अलग अलग दे रखी है, खरीदते टाइम 6 वस्तुएं दे रखी है, बेचते टाइम 5 वस्तुएं दे रखी है, तो हम वस्तुओं को इक्वल बनाएंगे तभी हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। ठीक है, अब खरीदते टाइम 5 रुपये में उसने 6 वस्तुएं खरीदी थी, लेकिन बेचते टाइम 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेची। अब देखेंगे कि 6 वस्तुएं कितने में बेची होंगी उसने। अब 5 वस्तुएं बेची हैं 6 रुपये में, ये बेचने वाला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक वस्तु उसने 6/5 रुपये में बेची होगी। और अगर 5 वस्तुएं निकालनी हो तो 5 वस्तुएं 6/5 सॉरी 6 वस्तुएं निकालनी हो, 6/5 गुना 6 यानी कि 36/5 रुपये में उसने बेची हैं 6 वस्तुएं। और खरीदी कितने में थी, 5 रुपये में। तो नेट प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, जितने में बेची है यानी 36/5 माइनस जितने में खरीदी थी। और किस पर होगा ये प्रॉफिट, सीपी पर यानी जिसमें खरीदी थी। यहाँ से देखें तो 36 माइनस यहाँ पे 25 आ जाएगा यानी 11 बटे, और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 और गुना में 100 यानी 25 चौका 100, तो 44% का प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग हमें इतना दे रखा है तो सार अनुपात निकालना है। इन क्वेश्चन में हम जनरल फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बल्कि इससे जो एक जीपी बनेगी हमारी वो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं n की वैल्यू 1 रख लेता हूँ तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म निकल के आएगी 5 × 2 की पावर 1 - 1 कितना आया 5, ये पहली टर्म है। अब अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखूँगा तो यहाँ पे पहली 2 जीपी का योग निकल के आएगा। ठीक है, तो 5 × 2 का स्क्वायर -1 कितना आया, ये 4 - 1 3 15 आया, यानी कि पहली 2 टर्म का जोड़ है ये। अगर पहली टर्म 5 है तो दूसरी टर्म कितनी आई 10 आई, तभी 15 जोड़ बन रहा है। तो यहीं से हम देख लेंगे कि जो सारा अनुपात होगा कितना आ रहा है, 5 से 10 हो रही, पहली टर्म 5 दूसरी टर्म 10 यानी 2 का रेशो में चल रही है। जो कॉमन रेशो आया वो क्या आया 2, तो 2 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वर्गाकार प्लॉट की भुजा 150 मीटर लंबी है। प्लॉट के अंदर सभी भुजाओं की ओर 3.5 मीटर चौड़े एक रास्ते का निर्माण किया जाता है। यानी एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड है वो 150 मीटर है। अब इसमें 3.5 मीटर की चौड़ाई की पट्टी है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। पूरी पट्टी का क्या होगा, क्योंकि ये 3.5 मीटर है तो ये इस साइड भी 3.5 मीटर और उस साइड भी 3.5 मीटर है। तो जो अंदर बचेगा वो 150 में से कितना कम हो जाएगा, 3.5 और 3.5 7 कम हो जाएगा, यानी ये 143 रह जाएगा अंदर वाली जो पट्टी की लंबाई होगी। ठीक है, अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर मैं बाहर बड़े स्क्वायर में से छोटा स्क्वायर निकाल दूँ, घटा दूँ, यानी अगर मैं 150 का स्क्वायर में से 143 स्क्वायर निकाल दूंगा, वही हमारा क्या होगा, नेट जो क्षेत्रफल होगा रास्ते का क्षेत्रफल वही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सब में यूनिट डिजिट अच्छा अलग अलग नहीं सेम है, लास्ट में सेम दे रखी है। सबसे पहले यूनिट डिजिट देखें, यहाँ पे 0 बनेगा, यहाँ पे 9 बनेगा, यानी कहीं कहीं 10 में से 9 कट के एक यूनिट डिजिट आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3rd और 4th आंसर होगा। अब यहाँ पे हम निकाल भी लेते हैं इसको। 150 का स्क्वायर माइनस 143 का स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 150 प्लस 143 और 150 माइनस 143 जो कि 7 बनेगा। ठीक है, यही आ गया। अब ये क्या आया 293 इंटू में 7। ठीक है, अगर ये 300 होता तो जाके 2100 से ज़्यादा आता। ठीक है, ये 300 से कम है, यानी कि 2100 से कम होगा, 2100 से कम, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, इस टाइप से हमने पूरा कैलकुलेशन किए बिना भी यूनिट डिजिट का कंसेप्ट देख के सभी ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन कर लिया, और इन्हीं टेक्निक के साथ हम क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 बच्चों वाले एक परिवार में कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी। अब जो बच्चे हैं ना, बच्चों में लड़का भी हो सकता है यानी लड़की भी हो सकती है, तो जो गर्ल होने की प्रायिकता वो क्या होगी 1/2, और बॉय होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 2 में से 1/2। ठीक है, लेकिन अगर टोटल 3 बच्चे हैं और उनमें से एक लड़का, कम से कम एक लड़का होना चाहिए, यानी मैं टोटल जो 1 है 100% प्रोबेबिलिटी, उसमें से अगर मैं सभी गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी
निकाल दूँ तो कम से कम एक बच्चा, एक जो बच्चा है वो एक लड़का होने की प्रायिकता हुई, कम से कम एक लड़का तो होगा उनमें से, अगर मैं सभी गर्ल्स की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो हटा दूँ। यानी 1 - 1/2 1/2 इंटू 1/2। ये जो प्रोबेबिलिटी ये है कि सभी तीनों की तीन लड़कियां हों तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, तो उसको मैं 1 में से माइनस कर दूंगा। क्या है 1 - 1/8, यानी कि 7/8 क्या प्रोबेबिलिटी है, ये वो प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक बच्चा हो उनमें से, ठीक, एक बच्चा लड़का हो, ठीक है। तो 7/8 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है एक कोण का माप जो कि उसके संपूरक कोण का 4 गुना है, ठीक है। अगर मैं एक कोण को x मान लेता हूँ तो उसका संपूरक 4 गुना यानी 4x होगा, ठीक है। अब संपूरक कोण होता है कि दोनों का 180 डिग्री जोड़ आए, यानी कि इन दोनों का जोड़ कितना है 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 180/5, क्योंकि x + 4x कितने हुए 5x, कितना है 36 डिग्री, यानी 36 डिग्री का संपूरक कोण उसका 4 गुना होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसे लेखा चित्र द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी ग्राफिकली नहीं दर्शाया जा सकता। मोड को ग्राफिकली दर्शाया जा सकता है बाई बार मेथड से, ठीक है। बहुलक उसको हम बार मेथड से दर्शा सकते हैं। मीन को हम ग्राफिकली शो नहीं कर सकते एग्जैक्टली। मीडियन को भी मीडियन को ओजाई मेथड के साथ दर्शाया जा सकता है। तो मीन ऐसा है जिसको हम ग्राफिकली नहीं शो कर सकते, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कार्य को ए और बी मिलकर 12 दिनों में, बी सी मिलकर 15 दिनों में, सी ए मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं, तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा। अब यहाँ पे 12, 15 और 20 है, इनका एलसीएम नेट जो कुल काम वो मान लेते हैं। 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा 60, तो 60 ही कुल काम है। अब यहाँ पे ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, यानी ए और बी की जो एफिशिएंसी होगी जुड़कर वो क्या है, क्योंकि 12 दिन में कर सकते हैं तो 5 एफिशिएंसी के साथ वो 60 काम करेंगे, यानी एक दिन में वो 5 काम कर सकते हैं। दूसरा बी और सी 15 दिनों में 60 काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी बी और सी की जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी 4। और इसी तरीके से ए और सी मिलकर उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 20 दिन में कर सकते हैं, यानी 3 एफिशिएंसी होगी तभी 60 काम वो 20 दिन में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें केवल ए जो द्वारा लगाने वाला टाइम निकालना है, यानी मैं अगर इनमें से ए की एफिशिएंसी निकाल लूँ, अगर मैं इनको जोड़ूँ तो यहाँ पे क्या बन रहा है 5 + 4 + 3, 5, 4, 9 और 3 12, लेकिन ये 12 क्या होगा सभी की एफिशिएंसी का डबल, यानी ए + बी + सी का डबल ही 12 है, सभी की एफिशिएंसी का डबल। तो तीनों की एफिशिएंसी क्या आई 12/2, यानी तीनों की मिलकर एफिशिएंसी आई 6। अब तीनों की एफिशिएंसी में से मैं बी और सी की घटा दूँ तो क्या निकल के आएगा ए की एफिशिएंसी। अब बी और सी की एफिशिएंसी जो है वो 4 है, तो ए की एफिशिएंसी क्या आई 6 - 4 यानी 2। अब कुल काम 60 है, 2 एफिशिएंसी के साथ ए कितने दिन में करेगा 60/2, यानी 30 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है के अंतर्गत बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, यानी कोई सेमी सर्कल है, ठीक है। अब इसके अंदर ये इसका सेंटर हो गया। अब इसके अंदर जो त्रिभुज बड़े से बड़ा बनेगा वो बिल्कुल इसके बीचों बीच ऐसे बनेगा, ठीक है। ये बड़े से बड़ा त्रिभुज होगा जी, ये दोनों साइडें इक्वल होंगी क्योंकि सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल बनती है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। अब ये आर दे रखी है रेडियस, ये आर है, तो ये पूरा क्या हो गया 2r हो गया, ठीक है। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा दोनों साइड। अब ये यहाँ पे बेस और हाइट का काम करेंगी, ठीक है। ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45, यानी 45 के सामने 1 1 बनता है, और जो हाइपोटेनस होता है वो 2√2 बनेगा, यानी सवाल के हिसाब से जो रेशो बन रहा है वो 1 1 और √2 बन रहा है रेशो। तो √2 की वैल्यू सवाल में क्या दी हुई है, √2 की वैल्यू सवाल में 2r दे रखी है, ठीक है। यानी यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई √2r, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो क्या होगा एरिया 1/2 इंटू बेस जो कि 1 यानी √2r इंटू में हाइट यानी √2r। अब √2 से 2 गया, r², एरिया क्या निकल के आया r², यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। इस तरीके से हमने आज के 20 क्वेश्चन भी आसानी से कर लिए हैं, वो भी लिमिटेड टाइम के अंदर। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।